नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में। बागपत जो महाभारत काल में गांव था, गांव से बागपत ने जनपद तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन बागपत में विकास की क्या स्थिति है उसी की हम जांच कर रहे हैं। बागपत कृषि प्रधान क्षेत्र है। गेहूं, चावल, गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। हम आज मौजूद हैं बागपत के ये स्थान बरनावा में। बरनावा वारणावर्त के नाम से जाना जाता था और महनीय कवि दिनकर ने अपनी रश्मि रथी में उनका जिक्र भी किया है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। तो ये उसी घटना का जिक्र किया था जब लाक्षागृह में जो बरनावा में अभी तक स्थित है, तो बरनावा में विकास की क्या स्थिति है उसकी पड़ताल कर रहे हैं। बरनावा एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है और रहेगा। इसी कड़ी हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी मुकेश कुमार त्यागी जी। हमसे जानेंगे उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और क्या क्या विकास कार्य गाँव में कराना चाहते हैं, उनकी शिक्षा क्या है। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे हम रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका जी। नमस्कार जी। अच्छा मुकेश जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपके पिताजी क्या करते थे, आपके भाई क्या करते थे और आपका जो प्रोफेशनल पेशा क्या रहा है जी। हमारे पिताजी एक किसान थे और हम उनके लड़के, हम पढ़ लिख के हम भी किसान ही थे, आज भी किसान ही हैं। 3 भाई थे हम। 3 भाई में 2 भाई एक्सपायर हो चुके हैं जी। और मैं भी पढ़ लिख के टीचर बन गया था जी। लेकिन घर परिवार की स्थिति कमज़ोर होने के नाते मुझे सर्विस छोड़ के घर आना पड़ा जी। उनके बच्चों का पालन पोषण किया जी। और खेती का कार्यभार संभाला जी। अब गांव में रहते हुए जो हमने देखा है, तो अब इस समय जो भी प्रदान होता आ रहा, कार्य का विकास किसी का कोई अच्छा नहीं रहा। अब कुछ लोगों ने हमें आके चुना, हमारी आदत देखते हुए, सभ्यता देखते हुए, भाई अच्छे आदमी हैं तो। अच्छा मुकेश जी, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण सदा उसकी गोद में खेलते हैं। तो जो ये एक क्विट्स आता है तो इसको आप सार्थक करेंगे, अपने गांव में निर्माण कार्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आप कार्य करेंगे, या फिर नतीजा वही रहेगा कि ढाक के 3 पात। देखो, अगर वही रहे तो वो तो हम मानते ही नहीं, हम वो रहे। हम अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहते हैं कि इस योजना में हम गांव को पूरा विकसित करें और किसी की कोई शिकायत ऐसी ना रहे गरीब आदमी की, ज़्यादातर अगर हमारे कार्य नहीं हुआ, क्योंकि गरीबों के लिए ही आदमी जीता है और गरीब की ही दुआ कामयाब होती है। अच्छा मुकेश जी, व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, आवास, चिकित्सा और शिक्षा। रोटी उसको नहीं मिल पा रही है, राशन वितरण में धांधली होती है, आवास नहीं मिल पाते हैं, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो चुकी है, चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। उसको दुरुस्त करने का कार्य आप किस तरीके से करेंगे, कहाँ से आप लेकर चलेंगे व्यवस्था को, कैसे उन जो आसमान फटा है उसको सीलने का कार्य करेंगे जी। देखो, उसके लिए तो अपना एक अलग नियम है अपना सभी का। हम बाहर जाएंगे, बागपत जाएंगे, अपने DM जिलाधिकारी से मिलेंगे, शिक्षा भी के बारे में बात करेंगे। और जो है एक प्रधानमंत्री योजना से लोगों के मकान आ रहे हैं या गल्ला आ रहा है, उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, उसे लाने का पूरा प्रयास करेंगे और लाएंगे, क्योंकि जनता खुशहाल रहे, गरीब जनता। शिक्षा के लिए आपका विजन क्या रहेगा? शिक्षा के लिए हम अपने ज़िले पे जाएंगे, DIS ऑफिस से मिलेंगे, DM से मिलेंगे, उनके से कुछ अपनी बात रखेंगे। उसके लिए हम विधायक से भी मिलेंगे और सारा काम शिक्षा के लिए से अपना प्रयास करेंगे काफ़ी इसके लिए। अच्छा, हमें देखने को मिलता है जो आपके क्षेत्र के, आपके गांव के लड़के हैं वो सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, उनके लिए कोई खेल का मैदान यहाँ पर नहीं है। उनके लिए अब हमारे यहाँ जो चकबंदी हुई है, भूतपूर्व जो प्रधान है उन्होंने कोई फील्ड नहीं छोड़ा। अब चकबंदी करीब फाइनल होने जा रही है, तो इसकी व्यवस्था के लिए भी सोच विचार किया जाए। अच्छा, नाले की बड़ी जल निकासी की बड़ी बेकार व्यवस्था आपके यहाँ है। हमारे यहाँ जो गंदगी फैलती है, जो किसानों के चक हैं, जो चक बने हुए हैं, करीब 20-30 बीघे जंगल जलमग्न है
हम डीडीसी के यहाँ गए थे, उन्हें हमने एप्लीकेशन दी, उन्हें आगाह कराया, उन लोगों के चेक नंबर नाम लिख के दिए, उनके लिए दौरे के लिए आने के लिए कहा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ धारा 52 गाँव नहीं हुआ, तो अभी भी गुंजाइश है, जो कि पुराने प्रधानों ने कोई कोशिश नहीं करी। उसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जी। अच्छा, आपके सामने लाक्षागृह स्थित है, अंतर जनपदीय मार्ग आपके सामने निकला हुआ है जी। हमें जानकारी मिली थी, ग्रामीण ने जानकारी दी, काफ़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर होती हैं, उसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है? हाँ, दुर्घटना तो काफ़ी होती रहती है, मेन रोड पे इस पे काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। ना कोई द्वार आपके गांव का है इससे पता लग जाए वरना में आप प्रवेश कर चुके हैं? ना ही कोई द्वार है, आज तक हुआ ही नहीं। हमारे अंदर ये भी है, कोई द्वार ही बनाया जा, उससे पहचान हो गाँव की, भाई गाँव भरना हुआ है या कौन प्रधान है या कैसे कार्य चल रहे हैं, कोई पहचान है ही नहीं आज तक यहाँ। अच्छा, लाक्षागृह का टीला आपके यहाँ उपस्थित है आज भी जी। तो उसको ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए अभी कोई जिलाधिकारी साहब मिले हैं कभी? नहीं, अभी मैं नहीं मिला, लेकिन अब मिलने का प्रयास किया जा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में आने का वो नहीं था। जनता का सहयोग देख के आगे जब भी बढ़ा जा, जब जनता का सहयोग हो, गरीब जनता का। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या स्थिति है आपकी, कन्या शिक्षा के लिए या फिर महिलाओं के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्वरोजगार के लिए? जी, यहाँ तो फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हम देखते हैं। अब कन्याएं हमारी हैं, ये बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं। पीछे एक प्रधान आए थे, त्यागी जी, उन्होंने कहा हम कन्या पाठशाला खुलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन पूरी योजना वैसी तारीफ नहीं किया किसी ने कुछ। तो इसी वजह से हमारे में कुछ रोष पैदा हुआ कि इस तरफ हम प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, वृद्धा विधवा पेंशन सरकार की तरफ दी जाती है, वो किस प्रकार से आपके गाँव में अभी तक आवंटित की जाती है? वो कुछ आदमी हैं, दलाल लगे हुए हैं, फार्म भर के ले गए, पेंशन चालू करवा दी, जब कभी ऐसा हो फिर रुकवा दी, को दो पैसे की वजह से रुक जा, फिर उन्होंने 10 रुपये दे, वो फिर चालू करवाएं। तो ऐसा कुछ काम चल रहा है। प्रधान लोग कोई इस तरफ कोई देख रेख नहीं करता, कौन कैसा आदमी, किसका कैसा टाइम गुजर रहा। अच्छा, आपके गांव की वोट कितनी है? हमारे गांव की करीब 6800 वोट हुई इस बार। अच्छा, विकास कार्य की तरफ गांव जाता है या फिर जातिवाद का मुद्दा गांव में आयु रहता है? विकास की तरफ तो जाता ही नहीं, कोई विकास की तरफ तो सोच विचार ही नहीं चल रहा यहाँ के प्रधान का। इतने प्रधान हो रहे, लेकिन विकास की तरफ किसी प्रधान का ध्यान नहीं जाता। केवल कहते हैं मैंने 15 लाख लगाए, मैं उन्हें पूरे करूँ। अरे 15 लाख लगा, क्यों लगाए, अपने घर रहता। विकास तो करना चाहिए, आप 15 लगाओ या 20 लगाओ या ना लगाओ, प्रधान एक मौजूदा गाँव का जिम्मेदार होता है, उसे अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। अच्छा मुकेश जी, आपसे बात करूँ, दुर्व्यसन जन्म ले चुका है पंचायत चुनाव में। चुनाव के समय शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, बांटते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि लोग बहका के, फुसला के, पैसे में, दारू में, यही तो चुनाव की भ्रष्टाचारी चल रही है। और हमारा अगर समय रहा तो हम चाहते हैं कोई लेन देन या दारू ना चले, केवल हम इस तरफ हमारा बहुत ध्यान है। अच्छा, इस सलाम से बात करूं, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जी। आप यदि अधिकारी वर्ग की बात करें, एक जो लाइलाज बीमारी होती है, उसी तरह भ्रष्टाचार फैल चुका है। जनता भी अपना कार्य जल्दी कराने के चक्कर में कहीं ना कहीं 2 पैसे देकर अपना कार्य करा लो। तो इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? देखो, ये जिम्मेदारी एक शब्द है, अनुशासन। अनुशासन शब्द एक कॉलेज में गए आप, प्रधानाचार्य ने कहा अनुशासन में रहो, लेकिन अनुशासन को तो प्रधानाचार्य से नहीं चलता, सब जनता के ही अंदर वो बात जहन में फिट हो और उसी पे विचार करा जा, शासन के अनुकूल कार्य, शासन के अनुकूल। अब अनुशासन कहने से काम नहीं चलता, जनता जोड़ी जा, उन्हें बताया जा, तो कहीं और सब लोग अपनी जिम्मेदारी कुछ मान के चलें। कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। हाँ, जनता क्यों नहीं जिम्मेदार है, जनता पहले जिम्मेदार है। यदि हम किसी अनुशासन को ले कर चलें, केवल हम ही, वो काम नहीं चलने वाला होता। जनता को जोड़ा जाता है, उनको बात समझाई जाती है, समझाने के बावजूद जब वो भी जिम्मेदारी माने तो जब अनुशासन की बात आती है तो भ्रष्टाचार इसलिए इस वजह से उस पर जाकर दूर होता है। ये एक जिम्मेदारी है। अच्छा मुकेश जी, हम उस क्षेत्र में, उस देश में निवास कर रहे हैं जहाँ हमारे पूर्वज ऋषि कह गए हैं कि यत्र नारीस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। सरकार भी चाहती है कि महिलाएं पुरुषों के समकक्ष रहकर कार्य करें, महिला सशक्तिकरण के सरकार अभियान चलाती है। लेकिन एक बड़ा विडंबना का विषय पंचायत चुनाव में देखने को मिलता है, चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, जीतती महिलाएं हैं, लेकिन जब राजनीति करने की बात आती है, राजनीति परिवार के लोग करते हैं।
महिलाओं को मौका नहीं मिलता है। महिलाएं देश को चलाती हैं। जिले अभी हमारे जिले की जो जिलाधिकारी थी शकुंतला गौतम, पास का जिला है शामली की जिलाधिकारी है जसजीत कौर जी हैं, जो एक जिले को चला सकती है, गाँव तो कोई बात ही नहीं है। तो आपका क्या मानना है, महिलाओं को मौका देना चाहिए? देखो हमारे माननीय मोदी जी जो हैं उन्होंने महिला को ही परिवार की जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि जैसे राशन कार्ड बनवाए हैं तो उनमें महिला जिम्मेदार ठहराई है, ना कि पुरुष, और महिलाओं का ही शोषण होता जा रहा। जी, ऐसा तो नहीं होने का फिर, यदि ऐसा तो नहीं होना चुनाव के बाद फिर यदि महिलाओं को मौका मिले फिर उनको राजनीति करने का मौका ना मिले? नहीं, चुनाव के बाद ये स्वतंत्र भारत है, सबको मौका मिलना चाहिए, बोलने का भी अपना मूल अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का। सरकार को लेकर आपसे मत को, सरकार जो कार्य कर रही है, जैसे सरकार ने अभी 3 तलाक, राम मंदिर, NRC, CAA, धारा 370 और अभी ये कृषि विधेयक अभी चल रहा है, क्या सरकार जो कार्य कर रही है वो देश हित में है? आपको लग रहा है इनको लेकर? नहीं, ये सब कार्य देश हित में है, पूर्ण रूप से सही कर रही सरकार। हम मेरे अपने विचार से तो, अब अपने अलग लोगों के विचार हैं, लेकिन मैं तो इसे ठीक मानता हूँ। जो सरकार अपने ये सरकार आने वाली सरकार जो चल रही है इसका कार्यकाल सही लगता है हमें तो। अच्छा, आज गणतंत्र दिवस है तो अपने ग्रामवासियों को हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? हम सभी को हाँ अपने आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं हार्दिक दिल से, और सभी को सच्चे मन से अपना सहयोग जो भी होगा हम देंगे उन्हें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं, शहीदों के प्रचार प्रसार संबंधित। अगर किसी आधुनिक पीढ़ी के बच्चे से बुला के हम पूछ लें कि 10 शहीदों के नाम हमें बता दे 1857 क्रांति, क्या बता पाएगा वो? जी हाँ, बता देगा आपको जी। 1857 क्रांति के 10 शहीदों के नाम बता देगा? ऐसे हैं लड़के भी जो मिलेंगे तो बता देंगे आपको। नहीं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूलों में पढ़ाया जाता है आज भी। हाँ, सभी की तो देखो, जो शिक्षा हमारी प्राइमरी स्कूल की है सरकारी, ज़्यादातर बात मिलती है वहाँ, क्योंकि ये कॉलेज जो है इनमें नहीं बताया जाता जो इंग्लिश मीडियम हो चुके। मेरा मानना तो ये है जी। तो अगर आप प्रधान बनते हैं तो शहीदों के लिए क्या करिएगा अपने गाँव में करेंगे? जो उनके लिए जो भी दिक्कत होगी, जो शहीद हैं, पहली बात तो हमारे गांव में चलो अभी शहीद है ही नहीं किसी भी किस्म के। नहीं, शहीद तो पूरे देश का होता है, किसी गांव विशेष का नहीं। हाँ, देश के, लेकिन अपने से जो भी सहयोग होगा, जहाँ जो भी हमें पता चले सहयोग, उसके लिए हम सहयोग देंगे जी। अच्छा मुकेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत के गांव बरनाऊ में, जहाँ पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी मुकेश कुमार त्यागी जी से। पहली बार चुनाव मैदान में हैं, अध्यापक थे, बड़े भाई एक्सपायर हो गए, उसके बाद गांव में आकर अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चले और अब गांव में समाज सेवा करना चाहते हैं। एक लाइन याद आ रही है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें कहीं ना कहीं सटीक बैठती हैं और हम चाहते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर प्रधान बनते हैं, जो बजट पारित होता है उसको संपूर्ण रूप से गांव के लिए समर्पित करने का वो कार्य करें। बागपत से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।